हेलो बच्चों, आप लोगों को मेरे चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर में स्वागत है। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो मैं सिलेबस के लिए आपका लेकर आया हूँ। अभी किस सब्जेक्ट का लेकर आया हूँ, किस क्लास का लेकर आया हूँ, तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 एडमिशंस 2024-25 इसका वीडियो में लेकर बच्चों आया हूँ। इसमें मैं मैथ्स का रिव्यू कर रहा हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 मैथ्स सिलेबस रिव्यू। बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, आपके जो चैप्टर हैं बच्चों उनके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा, क्लास 9th वाले बच्चों को। तो आप लोग इस वीडियो को बच्चों पूरा देखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है और आपका मनोबल बढ़ाएगा, उत्साह बढ़ाएगा कि जिससे आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और क्लास 9th की प्रिपरेशन नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का जब फॉर्म निकलेगा तो आपकी तैयारी बढ़िया होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें लिखा है रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर जो टॉपिक है ये देखने में तो आसान है, आपने देखा अरे तो बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत आसान सिलेबस है, मैं तो मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। बच्चों, ये 35 मार्क्स का पेपर होता है, 35 मार्क्स का पेपर बच्चों होता है। और 35 मार्क्स के पेपर में मैंने बच्चों को देखा है 34, 35, 33 यानी 33, 34, 35 इन्हीं में से बच्चों के मार्क्स जिनके होते हैं उन्हीं का इसमें सिलेक्शन भी होता है। जैसे किसी बच्चे के 35 में 33 है, 35 में 34 है या 35 में 35 है, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है। मतलब ये समझ लीजिए जिनके 35 में 20 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये सब इन बच्चों का मतलब होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनका होगा इसलिए नहीं क्योंकि मेरिट हाई जाएगी और इनके जो नंबर हैं कम होंगे तो मेरिट में इनका स्थान बनेगा नहीं, और जब मेरिट में स्थान नहीं बनेगा तो फिर ये जो है इनका काम भी बेकार हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर बच्चों वो होते हैं कि जिनको P/Q के रूप में लिखें आप। रेशनल नंबर वो होते हैं जो बटे में लिखें, जैसे कि 1/2, 1/3। अभी कैसे आपकी सब 3 है, 3 क्या रेशनल नंबर है, यस, इसके नीचे बोल दीजिए तो अंश बटे हर, यानी जो रेशनल नंबर अंश बटे हर के रूप में हो, किसके रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में। अंश बटे हर के रूप में वो हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। हर जो है आपका हर वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो हमने बताया आपको कि ये ऊपर वाला जो इसे अंश बोलते हैं, नीचे हर है, इसलिए इसमें हर जो है वो 0 नहीं। जैसे अंश 1 है, हर 2 है, तो 2 जो है 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 है तो फिर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ये इसकी एक शर्त होती है बच्चों। तो आपको याद रखना रेशनल नंबर। इसके सवाल कैसे आते हैं, इसके सवाल जो है बच्चों मैं इस अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर के सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, कमेंट में मतलब जिन जिन भी बच्चों को वीडियो देखना है तो वो लोग कमेंट करें कि सर आप मुझे मैथ्स के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कराइए। ठीक है, क्लास 9th के सारे बच्चे जो क्लास 8th में इसमें पढ़ रहे हैं वही क्लास 9th में नेक्स्ट ईयर जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सेकंड है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसमें कहूँ 2, इसके ऊपर पावर 2 लगा दो तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर क्या है, 4। मैं लिख दूँ 4 का स्क्वायर क्या है, 16। फिर मैं कहूँ आपको 10 का स्क्वायर क्या है, 100। ये स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर इसमें 100 लिखूँ, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 होगा ना। यहाँ पे 16 लिख दूँ, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। अभी 8 यहाँ पे लिख दूँ मैं, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 3, है ना। तो अभी आप पूछ रहे होंगे सर कैसे हो रहा है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। आपको कमेंट करना है कि किन किन बच्चों को मुझसे सीखना है, वो कमेंट करेंगे। फिर इसके एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स का जैसे 2 लिखा है, 2 की पावर का लिखा 3, तो ये जो 2 है और ये जो 3 है ये हमारी घात है, इसे घात पावर बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, घातांक। ठीक है, तो आपको ये भी समझ के रखना है। इसके सवाल भी मैं बताऊंगा आपको कैसे किए जाते हैं। फिर आता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट होता है जैसे कि मैंने कहा कि 1 किलो आम 40 रुपए का है तो 10 किलो आम कितने का होगा, तो सब कहोगे सीधे सीधे कि सर 400 रुपए का होगा। 1 किलो 40 का है तो 10 किलो कितने का होगा, 400 का होगा। इस तरह से डायरेक्ट एंड इनवर्स होता है। फिर इसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स उल्टा होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 40 किलो आम जो है आपका 400 रुपए का, तो 1 किलो आम कितने का होगा, ये इनवर्स हो गया। ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि 5 मजदूर किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो 10 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं बच्चों और बहुत अच्छा होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन जैसे कि 2x + 3/5, ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके वेरिएबल में पावर 1 हो, जिसके वेरिएबल में पावर क्या हो, 1। वेरिएबल मतलब चर,
चल ये एक्स वाई जो हम यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ चर होते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, उनके ऊपर पावर कितनी हो 1, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ज्योमेट्री क्या होता है? पैरेललोग्राम, जिसको बोलते हैं हम चतुर्भुज, है ना बच्चों, चतुर्भुज है ये। इसके हम क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में आते हैं। ये वर्ग है, ये आपका आयत है, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, रूल क्या होते हैं, रोम्बस, ठीक है ना, ये रोम्बस है, ये रोम्बस की ऐसे आकृति होती है, पंचभुज से बोलते हैं, पंचभुज से बोलते हैं, ये हमारी रोम्बस की आकृति होती है। इससे भी इसकी प्रॉपर्टी होती है और इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आता है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में 2D में जैसे कि हम बोलते हैं स्क्वायर हो गया, ये हमारा 2 डायमेंशनल है। इसके बाद मैं कहती हूँ यहाँ पे आपसे कि रेक्टेंगल, ये हमारा क्या है 2D है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, और ट्राइंगल, ये हमारे क्या है 2 डायमेंशनल में आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये मेंसुरेशन के में इसमें आपको मैं वो सिखाऊंगा, ठीक है। डाटा हैंडलिंग में, डाटा हैंडलिंग क्या होता है? डाटा हैंडलिंग में जैसे कि आपने सुना होगा एक पाई चार्ट होता है ना, एक पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लीनियर चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे बच्चों जाते हैं। मैथ्स है बहुत आसान, लेकिन हाँ ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप यदि ये प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तभी आपके 35 में 35 नंबर आएंगे, और जिन बच्चों के 35 में 35 आते हैं उन्हीं का सिलेक्शन भी बच्चों होता है। अभी कल मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा आपको साइंस का, इंग्लिश का और हिंदी का। आपको बताऊंगा कि साइंस में कितने क्वेश्चन पूछाते हैं, इंग्लिश में कितने पूछाते हैं और हिंदी में कितने पूछाते हैं। ठीक बच्चों, आज इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।